अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान का सफारती और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से एक बड़ा दिन। सदर ट्रंप ने अपने कांग्रेस से खिताब में पाकिस्तान की तारीफ की है। ये तारीफ जो शरीफुल्लाह दहशतगर्द है, दाइश का सरबरा, उसको पकड़वाने और पकड़ने में पाकिस्तान के हवाले से तारीफ की गई है। ये कैसे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, बिहाइंड द सीन किस तरह अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान कोऑपरेशन और इंटेलिजेंस मालूमात शेयर की गई, तफसीलात के साथ इस पे बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे इमरान खान की सहूलतकारी के हवाले से हमेशा सवाल उठाया जाता है। पहली बार ये इंकशाफ हुआ है कि मलिक रियाज ने इमरान खान को यकीन दिलाया कि वो मोहसिन नकवी के ऊपर ट्रस्ट कर सकता है। क्या मोहसिन नकवी ही इमरान खान का सहूलतकार है, जो कि इमरान खान को जेल में सहूलियात जितनी मिल रही हैं उस हवाले से तफसीलन इस हवाले से बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे दुनिया में एक नई आलमी जंग शुरू होने को है, और वो आलमी जंग इस बार गोलियों और उससे नहीं, बंदूकों से नहीं, बल्कि मईशत के मैदानों में एक दूसरे ममालिक के ऊपर हमला करना है। इसके हवाले से अमेरिका की तरफ से ये जो नई माशी जंग शुरू की गई है, इसके असरात क्या निकलेंगे, तफसीलन इस हवाले से भी बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं सदर ट्रंप के पहले कांग्रेस से खिताब, और इस हवाले से आज पूरा जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया हो या मीडिया, कन्वेंशनल मीडिया हो, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स हों, सब पाकिस्तान के हवाले से और सदर ट्रंप का वो जो 1-1.5 मिनट का क्लिप है उसको बार बार शेयर किया जा रहा है, जिसमें सदर ट्रंप जो एक दाइश के अफगानिस्तान और पाकिस्तान चैप्टर के जो सरबराह हैं शरीफुल्लाह, उसके पकड़ने के हवाले से और उसको अमेरिका के हवाले करने के हवाले से जो ट्रंप का क्लिप है, वीडियो क्लिप, उसको शेयर किया जा रहा है हर तकरीबन मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, सोशल मीडिया, इवन हर व्हाट्सएप ग्रुप पाकिस्तान का इस टाइम भरा हुआ है। और यही कहा जा रहा है कि इमरान खान का वो जो उम्मीदें और वो जो एक लॉबिंग के लिए लाखों डॉलर खर्च किए गए थे, वो सिर्फ इमरान खान की वो तमाम तर उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि ट्रंप ने मौजूदा हुकूमत और मौजूदा इंतज़ामिया की तारीफ़ कर दी है, और वो तारीफ़ की है जो दाइश के सरबराह हैं शरीफुल्लाह, उसको पाकिस्तान ने पकड़ के अमेरिका के हवाले किया है इस बुनियाद के ऊपर। और वो जो दाइश के जो सरबराह हैं मोहम्मद शरीफुल्लाह उर्फ जो शरीफुल्लाह को पकड़ने के हवाले से ये अमेरिका को रिक्वायर्ड था या मतलूब था, जो कि काबुल का 2021 का जब अमेरिकी फोर्सेस विड्रॉल कर रही थी, उस टाइम जब काबुल एयरपोर्ट के ऊपर अटैक हुआ जिसमें 170 अफगान शहरी और उसके साथ साथ 13 अमरीकी शहरियों के जो है वो उसको टारगेट करके मारा गया था खुदकुश हमलों में और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में। तो तब से ये अबे गेट जो काबुल एयरपोर्ट वाला जो ये एक वाक़या था, उसके बाद से ये अमेरिका को जो मतलूब अफराद हैं उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में था। बहरहाल बाइडन इंतज़ामिया की तरफ से कोशिश की गई इसको पकड़ने की, वो नहीं हो सका। लेकिन जब सदर ट्रंप ने अपना जो ये इलेक्शंस जीतने के बाद जब ओथ लिया और उसके बाद अपनी टीम जब बनाई गई, तो उसके बाद जो जॉन रेडक्लिफ, जिसको CIA के सरबराह के तौर के ऊपर नॉमिनेट किया था, पहले दिन से ही जॉन रेडक्लिफ को सदर ट्रंप की तरफ से ये जो ऑर्डर जारी किए गए थे कि प्रायोरिटी लिस्ट में ये जो काबुल एयरपोर्ट के ऊपर अटैक करने वाले जो मास्टरमाइंड हैं शरीफुल्लाह, उसको प्रायोरिटी लिस्ट में वो रखना चाहिए। तो जैसे ही ये जो जॉन रेडक्लिफ CIA के नए सरबराह, उसकी मंजूरी कांग्रेस से अमरीकी जो सेनेट है उससे वो की गई बतौर अमरीका के जो CIA के सरबराह के, तो उसके बाद से तमाम जो स्टेशन चीफ्स हों और जो CIA के जो एंटी टेररिज्म जो विंग्स हैं, उन तमाम को ये कह दिया गया कि जो मौजूदा ट्रंप इंतज़ामिया है उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में कौन कौन से टारगेट्स हैं और उन टारगेट्स के ऊपर जो है वो तनदही से काम किया जाना चाहिए। बहरहाल ये जो जॉन रेडक्लिफ थे, ये म्यूनिख में जो अपनी जब ये कंफर्मेशन के बाद म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जो ISI के सरबराह थे जनरल आसिम मलिक, उससे मुलाकात हुई, और उस दौरान जो CIA की तरफ से और जो अमेरिकी इंतज़ामिया है उसकी तरफ से जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसके हवाले से जो टारगेट्स वो किए गए थे, शेयर किए गए थे, उसमें ये शरीफुल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान का
बॉर्डर है, उसकी वजह से ये उनको पाकिस्तान को ये कहा गया जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन के हवाले से CIA के नए सरबराह जॉन रेडक्लिफ की तरफ से। बहरहाल ये पाकिस्तान ने जो ये टारगेट एक दिया गया था उसके लिए भरपूर जो इंटेलिजेंस कार्रवाई थी और जो सिक्योरिटी बेसिस जो बुनियादों के ऊपर ये जो कार्रवाई की गई उसकी बुनियाद के ऊपर शरीफुल्लाह को जो CIA ने ये इंटेलिजेंस बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की कि क्योंकि वो जो सैटेलाइट के ज़रिए तमाम तर जो मूवमेंट थी उसको वो किया जा रहा था, मॉनिटर किया जा रहा था। तो ये जब ये पाकिस्तान की तरफ से ये पकड़ने के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई और इंटेलिजेंस बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी अमेरिका की तरफ से, तो शरीफुल्लाह को पाक अफगान जो बॉर्डर है उससे गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उन्होंने एक टारगेटेड ऑपरेशन के ज़रिए, तो उसके बाद ये शरीफुल्लाह को पकड़ने के बाद अमरीकियों को इन्फॉर्म किया गया। ये अमरीकी एक मीडिया की तरफ से इस हवाले से ये भी क्लेम किया गया है कि जब ये 10 दिन पहले, अभी यानी आज बुध वाले दिन तो उसको शिफ्ट किया जा रहा है अमेरिका, और जिसका ऐलान भी किया है सदर ट्रंप ने, लेकिन आज से 10 दिन पहले पाकिस्तान के जो ISI के चीफ थे जनरल आसिम मलिक, उनकी और उसके साथ साथ जो जॉन रेडक्लिफ जो CIA के सरबराह हैं और उसके साथ साथ जो FBI के सरबराह हैं जो काश पटेल वो, और उसके साथ साथ जो अमेरिका के अटॉर्नी जनरल हैं, इन तीनों की पाकिस्तान के जो ISI के चीफ हैं उनके साथ बाकायदा जो है वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई या एक मीटिंग हुई, और उसके साथ साथ ये तय किया गया कि जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगी इस शरीफुल्लाह को शिफ्ट करने के हवाले से अमेरिका, वो पूरी की जाएंगी। और इन तमाम तर रिक्वायरमेंट को पूरी करने के बाद ये आज जो बुध के दिन जो शरीफुल्लाह है दाइश के जो चैप्टर के यहाँ के सरबराह, उसको शिफ्ट किया जा रहा है और बुध के दिन तक अमेरिका में उसको पहुंचा दिया जाएगा। तो ये सदर ट्रंप जो है वो अपने, जिस तरह अगर आपको याद हो जब ये इनका इनॉग्रेशन था या जब ये इन्होंने ओथ लिया था उस टाइम भी ये चाहते थे कि कोई बड़ी अहम अचीवमेंट या एक वो होना चाहिए, तो उस हवाले से सदर ट्रंप ने जो है वो कोशिश की थी कि जो सीज फायर था गजा का वो उसकी डील के हवाले से, फिर जो अमरीकी सदर के लिए एक इम्पॉर्टेंट वो होता है वो अमरीकी कांग्रेस से खिताब होता है, उसके हवाले से भी ये उसको अपनी एक बड़ी अचीवमेंट के तौर के ऊपर पेश करना चाहते थे। और उसके लिए जो पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो कोऑपरेशन है ये, और उसका ये क्योंकि अमरीकी सदर का जो पहला जो कांग्रेस का खिताब होता है उसमें अगर किसी मुल्क की तारीफ की जाए तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है उस मुल्क के हवाले से। और पाकिस्तान की अगर ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये तारीफ की गई है तो मैं समझता हूँ कि ये इटसेल्फ जो पाकिस्तान ने रजिस्टर कराया, और एक बार फिर से जो सिक्योरिटी जो कोऑपरेशन के हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन ताल्लुकात ख़त्म हो चुके हैं, और वो भी तब जब से अमेरिका की जो फोर्सेस का विड्रॉल हुआ उसके बाद तो बिलखसूस ही, लेकिन उससे पहले ही जो पाकिस्तान और उसके हवाले से जो सिक्योरिटी जो कोऑपरेशन के हवाले से ताल्लुकात को इतने ज़्यादा बेहतर नहीं रहे थे। लेकिन बहरहाल अब ये इस नए जो चैप्टर एक शुरू हुआ है उससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट ये एक रिकग्निशन है जो कि सदर ट्रंप ने अपना इनॉग्रेशन जो खिताब था कांग्रेस से उसमें उन्होंने वो किया है। बहरहाल ये क्या इससे जो इमरान खान की वो लाखों डॉलर की जो लॉबिंग फर्म्स को दी गई, और उसके साथ साथ जो इमरान खान की जमात की तरफ से ये प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया के ऊपर ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो सदर ट्रंप हैं वो अमेरिका के जो अमरीकी सदर हैं वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालेंगे, बल्कि हमने देखा है कि मुख्तलिफ कांग्रेसमैन से ये खतूत लिखवा के और ट्वीट्स करा के ये तासुर दिया जा रहा था कि इमरान खान बहुत ज़्यादा इन है जो बाइडन ये जो ट्रंप इंतज़ामिया है उसमें। लेकिन ये जो पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी भरपूर जो कार्रवाई की गई है दहशतगर्दी के नेटवर्क को तोड़ने के लिए, और एक बड़े अहम और अमेरिका के मतलूब जो दहशतगर्द हैं उसको पकड़ के अमेरिका के हवाले करने से मैं समझता हूँ ये इससे पाकिस्तान और जो मौजूदा हुकूमत है ये एक उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। बहरहाल इस हवाले से जो मजीद अपडेट और पेशरफ्त होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँ। जरा बात कर लेते हैं इमरान खान की जेल के अंदर जो दी जाने वाली सहूलियात
और उसके साथ साथ जो ये एक इमरान खान की तरफ से हमेशा से, अगर आप देखें जो रिजीम चेंज के हवाले से हो, पहले उसने अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, अमेरिका से वो अपने जो इल्ज़ामात हैं वो ख़त्म और वो वापस लेने के बाद फिर हमने देखा कि वो जनरल बाजवा के ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू हो गए कि बाजवा ने रिजीम चेंज किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते वो एंड पे आके वो मोहसिन नकवी के ऊपर उन्होंने तमाम तर रिजीम चेंज का जो जिम्मेदार था वो मोहसिन नकवी को करार दिया था। बहरहाल इस हवाले से आज दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की बड़ी एक अहम खबर है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि जो मोहसिन नकवी के हवाले से इमरान खान को अश्योरेंस दी और गारंटी दी गई कि वो उसके ऊपर एतमाद कर सकते हैं, वो किसी और ने नहीं, मलिक रियाज ने गारंटी दी है मोहसिन नकवी के हवाले से कि मोहसिन नकवी के ऊपर मलिक रियाज ने न सिर्फ ये कि इमरान खान को पैगाम भिजवाया बल्कि उसके साथ साथ बुशरा बीबी को भी पैगाम भिजवाया और ये कहा कि मोहसिन नकवी के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी अहम इंकशाफ है, मैं समझता हूँ कि मोहसिन जो, क्योंकि हमेशा से ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर इमरान खान की सहूलतकारी ख़ासतौर के ऊपर जो उसको जेल में दी जाने वाली तमाम तर सहूलियात हों, चाहे वो बेटर कैटेगरी के हवाले से हो, चाहे उसको बाकी जितनी भी सहूलियात वो खाने पीने के हवाले से हों, उनको एक्सरसाइज मशीनें पहुंचाने के हवाले से हों या दीगर और जो लवाजमात के हवाले से, फिर मुलाकातों के लिए जो फैसिलिटेट किया जाता है उनके वकला से, उनके जो पार्टी के अरकान हैं और रहनुमा हैं उनके साथ मुलाकातों के हवाले से हो, इस तमाम तर सहूलतकारी के हवाले से ये एक नया जो इंकशाफ हुआ है कि मलिक रियाज ने इमरान खान और बुशरा बीबी को पैगाम पहुंचाया कि वो मोहसिन नकवी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। ये एक बड़ा अहम इंकशाफ है, ख़ासतौर के ऊपर अगर हम पॉलिटिकल रिसेंट जो एक्टिविटीज़ और मूवमेंट है उसको भी देखें। जितनी भी पीटीआई के जो अरकान है ख़ासतौर के ऊपर जो मुज़ाकरात पस पर्दा मुज़ाकरात में शामिल रहे, उसमें बैरिस्टर गोहर हों या अली अमीन गंडापुर हों, वो तमाम तर जो मुलाकातें पस पर्दा होती रही इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों के साथ, उसमें मोहसिन नकवी जो है वो हर उस मुलाकात का हिस्सा होते थे। तो मोहसिन नकवी को ये एक जो इम्प्रेशन है पाकिस्तानी मीडिया में भी और सियासत में भी कि इस्टेब्लिशमेंट के जो सबसे बड़े इस टाइम जो रिप्रेजेंटेटिव के तौर के ऊपर या नुमाइंदे के तौर के ऊपर होते हैं वो मोहसिन नकवी हैं। और चाहे कोई भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, अगर आप देखें माजी में जो मौलाना फजल रहमान के साथ मुज़ाकरात 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से हों, उसमें मोहसिन नकवी हर मुज़ाकरात में जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आते रहे या बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें और मुज़ाकरात करते रहे, उसमें भी मोहसिन नकवी हमेशा से उन मुलाकातों में शामिल रहे। फिर अगर हम देखें जो पस पर्दा मुज़ाकरात जो पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो खबरें आती रही, उसमें भी मोहसिन नकवी हमेशा इन तमाम तर मुज़ाकरात में शामिल रहे। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि मोहसिन नकवी का जो एक तासुर और ये जो इम्प्रेशन दिया जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, इसमें किसी हद तक जो है वो हकीकत है। ताहम अब देखना यह है कि जो इमरान खान की तरफ से जो को मलिक रियाज की तरफ से एश्योरेंस दी गई थी, ये एक देखने की बात है कि क्या वाकई मोहसिन नकवी ने वो सहूलतकारी की भी है जिसकी जो एक मलिक रियाज की तरफ से वो किया गया था, एश्योरेंस दी गई थी बुशरा बीबी और उसको, ये एक देखने की बात है। बहरहाल इस हवाले से जो मजीद अपडेट और पेशरफ्त होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं दुनिया भर में जो एक नई जंग शुरू होने को है, और वो है मुआशी तौर के ऊपर जो नई जंग है। और ट्रंप की तरफ से जो, अगर आपको याद हो, जब उसने अपना ओथ लेने के बाद जो बड़े जो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जारी किए थे, उसमें से एक एग्जेक्टिव ऑर्डर ये भी था कि कनाडा और मैक्सिको के ऊपर 25% टैरिफ लगाने के हवाले से था। फिर हमने देखा कि कनाडा और मैक्सिको इन दोनों की तरफ से ये अनाउंस किया गया था कि वो भी इसको रेप्लिकेट करेंगे और अमेरिका के ऊपर उल्टा जो है वो टैरिफ लगाया जाएगा 25% ही। फिर लेकिन हमने देखा कि जो सदर ट्रंप है उसकी तरफ से वो जो एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए ये अहकामात थे उसको वापस लिया गया और पोस्टपोन किया गया दरअसल 1 महीने के लिए। और उसके लिए जो सदर ट्रंप की तरफ से कुछ शराइत थी वो ख़ासतौर पे मैक्सिको के हवाले से वो पूरी करने के हवाले से उनसे मुतालबा किया गया था कि मैक्सिको ख़ासतौर पे जो इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से एक जो कार्रवाई करे और उनको रोके। इसी तरह कनाडा के हवाले से जो सदर ट्रंप की तरफ से जो रिक्वायरमेंट्स थी वो भी उसने वो किया और उस बुनियाद के ऊपर 1 महीने के लिए जो टैरिफ जो इम्पोज करने का था वो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। अब वो 1 महीना कंप्लीट हुआ है तो उसके बाद दोबारा से सदर ट्रंप की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि कनाडा के ऊपर और
और मैक्सिको के ऊपर 25% टैरिफ, और उसके साथ साथ जो चाइना के ऊपर सदर ट्रंप ने वो किया है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो टैरिफ रेट्स हैं उससे एडिशनल 10% मजीद जो है वो टैरिफ लगाया जाएगा। गो कि जो दुनिया भर में, क्योंकि इस टाइम जो अमेरिका को जो चाइना एक्सपोर्ट करता है वो कोई 500 अरब डॉलर से कहीं ज़्यादा है, जो कि चाइना से जो चाइनीज़ गुड्स हैं वो अमेरिका जाती हैं। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे एक्सप्लोड कर जाएगा ये जो टैरिफ 25% एडिशनल लगाया जाएगा। तो तमाम तर, क्योंकि अमेरिका की जो ज़्यादातर जो मार्केट्स हैं वो रिलाई ही चाइनीज़ जो अशिया है उसके ऊपर कर रही हैं, और अगर ये चाइनीज़ तमाम तर अशिया के ऊपर 25% जो 10% एडिशनल जो टैरिफ लगाया जाता है तो उससे जो अमरीकी मार्केट है वो क्रैश कर जाएगी। उसके साथ साथ अगर देखा जाए जो कनाडा के हवाले से, कनाडा जो 3 अमेरिका की जो रियासतें हैं उनको एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है, उससे इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर चाहे वो न्यूयॉर्क हो या फिर उसके साथ साथ मिनीसोटा हो, या जो इस हवाले से जो 3 रियासतें हैं उसको एनर्जी के अलावा बाकी जो इवन जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो बुनियादी तौर के ऊपर रॉ मटेरियल है वो ज़्यादातर कनाडा से और मैक्सिको से आता है। फिर जो फूड है, फिर उसके साथ साथ जो सब्जियां हैं या फल हैं वो ज़्यादातर जो मैक्सिको में ही अमरीकी जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज की तरफ से फार्म हाउसेज, और वहाँ पे ही मैक्सिको में ही वो किया गया, और वहीं से ही तमाम ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है अमेरिका की जो रिक्वायरमेंट है, ख़ासतौर पे जो फ्रेश वेजिटेबल हों, फ्रूट्स हों, उसकी तमाम तर रिक्वायरमेंट्स वो होगी। तो ये ग्रोसरी का तमाम तर जो अमेरिका में सिर्फ ये जो है वो महंगा नहीं होगा, बल्कि उसके साथ साथ दुनिया भर में इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो एक आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि जो माशी तौर के ऊपर जो दुनिया भर की जो मईशत है वो क्रैश कर सकती है, और फिर से जो अगर रिसेस का वो एक फेज शुरू होता है तो उसमें फिर जो अल्टीमेटली होता वही है कि जो अमीर तबका है वो उस जो रिसेशन है वो उससे वो पैसे बनाएगा, लेकिन जो गरीब तबका है, जो छोटा मजदूर तबका है, चाहे वो अमेरिका जैसे मुल्क में हो, वो कनाडा जैसे मुल्क में हो, या फिर किसी हम जैसे पाकिस्तान के मुल्क में हो, वो तमाम तर इस जो नई एक जो वॉर शुरू होने लगी है, टैरिफ वॉर, और जो माशी तौर के ऊपर जो एक दूसरे ममालिक के साथ एक दूसरे के ऊपर जो इम्पोज करने जा रहे हैं ये नए टैरिफ्स का, तो इससे अल्टीमेटली जो सफ़र होगा वो गरीब होगा, क्योंकि इससे तमाम तर जो बुनियादी अशियाए जो ज़रूरियात हैं वो महंगी होंगी, और उससे फिर जो गरीब जो आम आवाम है उसकी जो कुव्वत ख़रीद है वो उससे पहुँच से दूर होती। आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वीलॉग भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।